हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू एन अनदर ब्लॉग। तो आज का वीडियो जो है वो होने वाला है लद्दाख के रोड ट्रिप के बजट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने और विनायक ने लास्ट ईयर अक्टूबर में एक लद्दाख का रोड ट्रिप किया था जो कि अराउंड 18 डेज़ का था। तो हम इस वीडियो में जो है आज इसी बारे में बात करेंगे कि लद्दाख का रोड ट्रिप करने के लिए आपको क्या क्या बातें आपने दिमाग में रखनी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स जो है वो आपको पहले सोचने चाहिए। तो जिसमें कि मेजर 3 पॉइंट्स है। तो जिसमें फर्स्ट है बजट, आपको क्या बजट लेकर ये प्लान डिसाइड करना चाहिए। सेकंड है रूट, आपको कौन सा रूट जो है वो फाइनलाइज करना चाहिए। और थर्ड आता है सीज़न, कौन से सीज़न में जो है आपको लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अक्टूबर में जो है वो बिगिनर के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हम लोगों ने जो है वो अक्टूबर में राइड किया था, लेकिन वो बिगिनर के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी वहाँ पे वेदर चेंज हो सकता है और किसी भी सिचुएशन में जो है आप फंस सकते हो। वहाँ पे क्राउड बहुत कम होता है, आपको रोड्स पे जो है वो बहुत कम आर्मी की व्हीकल्स भी बहुत कम वहाँ पे ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे। तो अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे बहुत दिक्कत आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था इस लद्दाख के रोड ट्रिप के बारे में। तो लद्दाख जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत राइड मैं तो कहूँगा कि लद्दाख में जो है वो लोग जाने के लिए इतना एक्साइटेड हर साल क्यों रहते हैं, क्योंकि लद्दाख ऑलरेडी जो है वो 6 मंथ के लिए ही ओपन होता है बाइक राइड्स के लिए। आप तो ऐसे फ़्लाइट से जा सकते हो, लेकिन बाइक राइड्स के लिए जो है वो 6 मंथ के लिए ओपन रहता है। तो लद्दाख राइड जो है वो हर एक राइडर का सपना होता है कि मैं ज़िंदगी में एक बार तो है लद्दाख की राइड करूँ। और हमने जब उसको एक्सपीरियंस किया तो बहुत ही खूबसूरत, जैसे ही आप श्रीनगर से पासेस को पार करते हुए ले पहुँचते हो, वहाँ से खारदुंगला जाते हो, वहाँ से पैंगोंग, फिर उमलिंगला, और इतने हाई पासेस है जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पासेस है, वो आपको इंडिया में देखने मिलते हैं। तो लद्दाख का बाइक राइड का जो एक्सपीरियंस है वो आपको लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। तो लद्दाख का जो रोड ट्रिप का स्लॉट है वो अप्रैल एंडिंग या फिर किसी किसी सीज़न में मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में से लेकर अक्टूबर मिड तक जो है ये इतने स्लॉट में ही लद्दाख का जो रोड्स है वो बाइक राइड के लिए ओपन रहता है। फ़्लाइट से आप 12 मंथ्स कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन बाइक के लिए ये वाला स्लॉट जो है ओपन रहता है, क्योंकि स्नो से पूरे रोड्स जो है वो ढक जाते हैं, इसलिए आप बाइक्स पे ट्रैवल नहीं कर सकते अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है स्नो, जिसमें कि आप अगर लद्दाख जैसे ही ओपन होता है मई के स्टार्ट में, तो आप जब रोड से ट्रैवल करते हो तो आपके साइड से जो है वो 20 to 30 फीट्स की स्नो की वॉल्स होती है। आपको अगर वो एक्सपीरियंस करना है, या फिर आपको जो है फर्स्ट टू रीच खारदुंगला, ये आपको अगर कॉन्कर करना है, तो आप जो है इनिशियल डेज़ में आप प्लान कर सकते हो। उसमें ये भी चैलेंजेस रहता है कि कभी कभी जो है वो स्नो वापस रोड्स पे आ जाती है और रोड्स काफ़ी टाइम के लिए जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। वैसे तो इंडियन आर्मी उसे जितने जल्दी हो सके क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन वही कि ट्रैफिक जाम हो जाता है और आपको वहाँ पे जो है वेट करना पड़ता है। अगर आप किसी डिसेंट पॉइंट पे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बीच रास्ते में फंस जाते हो ऐसी सिचुएशन में, तो फिर आपके लिए मुश्किल आ सकती है। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं करना है तो आप जो है जून में प्लान कर सकते हो। जून में जो है वो स्नो थोड़ी कम हो जाती है और वहाँ पे जो है टूरिस्ट जो है आना ज़्यादा तादाद में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको लद्दाख का जो है बेस्ट वेदर, जो बेस्ट नहीं कहूँगा, अगर आपको क्लियर स्काई वेदर जो है वो एक्सपीरियंस करना है अगर लद्दाख में, तो फिर आप प्लान कर सकते हो जुलाई में। जुलाई अगस्त इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर लद्दाख, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है इसी सीज़न में आते हैं, जिसमें आपको क्लियर स्काइज देखने मिलते हैं और पूरा ही ड्राई सरफेस होता है। आप आराम से अपनी बाइक राइड एंजॉय करते हुए पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको वाटर क्रॉसिंग एक्सपीरियंस करना है या फिर लद्दाख का बारिश का मौसम एक्सपीरियंस करना है, तो आप जो है प्लान कर सकते हो अगस्त के एंडिंग से लेके सितंबर मिड तक। इस सीज़न में जो है लद्दाख में बारिश होती है और बहुत सारे वाटरफॉल्स ओपन हो जाते हैं, वाटर क्रॉसिंग्स आ जाती है। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो आप इस ड्यूरेशन में जो है वो लद्दाख का प्लान जो है वो बना सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और थर्ड जो स्लॉट आता है वो है सितंबर एंडिंग लेके अक्टूबर मिड तक। ये जो स्लॉट है ये बहुत ही
चैलेंजिंग और रिस्की स्लॉट है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वेदर जो है वो कब चेंज हो जाए और कब जो है रोड्स ब्लॉक हो जाए, क्योंकि तब जो है इंडियन आर्मी के कैंप्स भी जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं और वहाँ पे जो है रेस्क्यू करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने भी जो प्लान किया था वो प्लान किया था वो 1 अक्टूबर से लेके हमने 18 अक्टूबर तक हमारा जो है पुणे लद्दाख पुणे ये सर्किट जो है वो कंप्लीट किया था। लेकिन हम पीक टाइम पे जो है वो 10-12 अक्टूबर को हम थे उमलिंगला में। तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम पे जो है हम लोग उमलिंगला वगैरह इन हाई पासेस को क्रॉस कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है। अभी यहाँ पे जो ठंड लग रही है बहुत ही खतरनाक है। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं लेकिन अभी तक भी ठंड जो है वो कम नहीं हुई है। और आपके पास जो है प्रॉपर गियर्स होना चाहिए, प्रॉपर ग्लव्स होना चाहिए, ताकि आपको उस ठंड से आप बच सको और अपनी राइड जो है वो कंप्लीट कर सको। तो अक्टूबर का स्लॉट जो है वो बिगिनर के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और सोलो ट्रैवलर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब तो आप अक्टूबर वाला स्लॉट बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमारा पर्सनल सजेशन है कि आप सोलो ट्रैवल हो या फिर 1-2 राइडर्स हो तो, और या फिर बिगिनर हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है राइडिंग का, तो आप अक्टूबर के जो स्लॉट है उसमें ट्रैवल मत कीजिए। और इसके बाद हम आते हैं हमारे रूट पे। तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए लद्दाख के लिए? तो लद्दाख के लिए मेजरली 2 रूट्स आते हैं, जो कि फर्स्ट रूट है श्रीनगर होके आप कारगिल होते हुए ले जाए, और वहाँ से आप फिर पैंगोंग, खारदुंगला, पैंगोंग, और अगर आप हुंदर डिस्ट्रिक्ट तक जाना चाहते हो, और टुकटुक जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, जहाँ से आप पीओके देख सकते हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस करना है तो आप टुकटुक तक भी जा सकते हो, और फिर पैंगोंग हानले होते हुए आप वापस जो है मनाली से वापस नीचे उतर सकते हो। तो ये रूट था एक्चुअली हमारा भी, हम लोगों ने श्रीनगर से स्टार्ट किया था। और सेकंड रूट आता है कि आप मनाली से स्टार्ट करो और मनाली से होते हुए लेह पहुँचो, और वहाँ पे आप पूरा वहाँ का सर्किट कंप्लीट करके श्रीनगर से जो है रिटर्न आओ। तो इस रूट में जो है वो मेजरली पॉइंट आता है कि एल्टीट्यूड का। अगर आप बिगिनर हो तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप श्रीनगर से स्टार्ट करो और श्रीनगर से लेह पहुँचो, और आते वक्त जो है वो मनाली से आप आओ। श्रीनगर से जब आप कारगिल होते हुए लेह पहुँचते हो तो एल्टीट्यूड जो है वो बहुत स्लोली बढ़ता है, तो इसकी वजह से आपको हाई अल्टीट्यूड का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। और अगर आप को एक्सपीरियंस नहीं है और आप डायरेक्टली अगर मनाली से स्टार्ट करते हो तो डायरेक्टली आपको हाई अल्टीट्यूड से डायरेक्टली 5,000 से अल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ होता है, और वहाँ पे आपको मोशन सिकनेस का इशू हाई अल्टीट्यूड पे हो सकता है। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो श्रीनगर से स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर्स के लिए यही रिकमेंडेड रहेगा कि आप लोग जो है वो श्रीनगर से स्टार्ट करें और मनाली होते हुए अपना रोड ट्रिप कंप्लीट करें। तो हमारा जो रूट था वो हमने भी श्रीनगर से ही स्टार्ट किया था। तो हमने जो है पुणे से स्टार्ट किया था, और पुणे से हम लोग पहले से अजमेर गए, अजमेर से हम लोग पंजाब से हम लोग श्रीनगर गए। श्रीनगर में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया पूरा श्रीनगर, और फिर वहाँ से कारगिल होते हुए हम लोग लेह पहुँचे। लेह से हम लोगों ने खारदुंगला से क्रॉस किया, और फिर हम हुंदर तक ही गए, कैमल राइड करने के लिए गए, और फिर वहाँ से हम लोगों ने पैंगोंग, हानले, उमलिंगला, और वहाँ से ले नहीं जाते हुए हम लोगों ने बाईपास करते हुए बारालाचा से हम लोगों ने मनाली होते हुए हम लोग दिल्ली एंड देन पुणे। ये हमारा था रूट। सो हमारा लास्ट पॉइंट है बजट। तो बजट जो है वो सबको जानना है कि बजट क्या हुआ हमारे लद्दाख रोड ट्रिप का। तो यही मेन पॉइंट होता है कि आपको कितना बजट जो है वो लेके आपको प्लान करना चाहिए। ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना दिन का प्लान कर रहे हो, कौन सी बाइक लेके जा रहे हो। तो हमारा जो एक्सपेंस था, तो सिर्फ अगर हम लोग कैलकुलेट करें हमारा ट्रैवल, हमारा फ्यूल, हमारा स्टे, फूड, ये सब अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेट जो है वो बजट निकल के आया है पर पर्सन 50,000, जो कि हमारा 18 डेज़ का जो हमारा ट्रिप था। तो ये वेरी करता है कि आप कौन सा स्टे ले रहे हो, आपके पास बाइक कौन सी है, आपका एवरेज क्या आ रहा है। तो जैसे कि मैं राइड कर रहा था R15, जिसका अप्रॉक्सीमेट एवरेज मुझे बहुत अच्छा मिला है,
जो कि हाईवेज़ पे मैं 46 के अराउंड मुझे एवरेज मिला है, और माउंटेन्स में वो ड्रॉप होके ओनली 42 तक ड्रॉप हुआ, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है R15 ने माउंटेन्स में भी। और विनायक चला रहा था क्लासिक 350, उसका जो है एवरेज बहुत हमारा एक्चुअली कम आया है, 25 के अराउंड जो है हमें 350 का एवरेज मिला है। तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो डबल फ्यूल कॉस्ट किया है रॉयल इनफील्ड में। लेकिन वही बात है कि रॉयल इनफील्ड का जो लगेज कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि आपने व्लॉग्स में देखा है, जो मेरे टेल बैग्स थे वो R15 पे प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने फिर एक्सचेंज कर लिए बैग, उसकी बैग्स मेरे बाइक्स पे लोड किए, और मेरे जो हेवी बैग्स थे वो हम लोगों ने क्लासिक 350 पे लोड किए, और फिर हमारा ये रोड ट्रिप जो है हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारा फ्यूल का कितना एक्सपेंस हुआ, कितना हम लोगों ने फूड पे खर्चा किया, और हम लोगों का जो है स्टे में कितना खर्चा हुआ। तो डिपेंड्स ऑन, हम लोगों ने लग्जरी जो है वो होटल्स बुक नहीं किए थे, नॉर्मल्स ही होटल्स हम लोग बुक कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को डिनर या फिर ब्रेकफास्ट हम लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ऐसे होटल्स हम लोगों ने प्रेफर किए। और लोकल फूड पे हमने ज़्यादा फोकस किया कि वहाँ की फेमस डिशेस को हमने जो है वो प्रेफर करना ज़्यादा बेहतर समझा। और इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे जो शॉपिंग वगैरह की है, तो ये पूरा ही अलग एक्सपेंस आता है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जब आप ऐसा रोड ट्रिप प्लान करते हो कि आपके पास जो है वो प्रॉपर राइडिंग गियर्स होने चाहिए। अगर आप राइडिंग गियर जो है वो खरीद नहीं सकते तो उसको आप वहाँ से भी रेंटल कर सकते, लेकिन ये बेटर रहेगा कि आप ऑलरेडी यहाँ से रेंट करते हुए गियर्स ले लो, क्योंकि आपको वो ऑल द वे राइड्स पे काम आने वाले हैं। और आप जो है इंटरकॉम सिस्टम अपने हेलमेट में ज़रूर लगाएं, कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो जाता है। और आपके हेलमेट में जो है वो डीफॉगर ऐसे टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्लो स्पीड में आप को बाइक चलानी पड़ती है ठंड में, और पूरा फॉग आपके विंड स्क्रीन पे जो है वो आपके हेलमेट वाइज़र पे जो है वो आते रहता है, और उसमें डीफॉगर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा लद्दाख के रोड ट्रिप का बजट एंड एवरीथिंग। तो अगर हमसे कोई चीज़ जो है वो बताने के लिए मिस हो चुकी हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जो है आप हमें डीएम कर सकते हो। और यहाँ पे आई कार्ड में भी मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हमने शूट किया था, हम लोगों ने ऑन द वे ही शूट किया था कि आपको लद्दाख के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके टेल बैग में आपके साथ होनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सेसरीज़ आपको लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो वो भी वीडियो जाके आप चेकआउट कीजिए जब भी आप लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान करना चाहते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और एक बात रही बाइक्स के बारे में, जो बाइक्स जो है वो आप जिस भी बाइक पे कंफर्टेबल हो वो बाइक लेकर जो है आप लद्दाख कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि R15 के बारे में जो है बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि आप R15 पे इतनी लंबी राइड्स कैसे कर सकते हो। तो अगर आप बाइक पे कंफर्टेबल हो तो आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है। लोग साइकिल्स पे लद्दाख कंप्लीट करते हैं, तो बाइक्स कोई भी बाइक हो आप आराम से जो है ये रोड ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो। और लद्दाख में जब भी आप अगर ट्रैवल करते हो, अगर वहाँ पे किसी लोकल से आपकी मुलाकात होती है तो उनसे जुले कहना ना भूले। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करना मत भूलना। और हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी एक्साइटिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।